देव साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। बहुत उम्दा किस्म के इंसान थे, बहुत नेक दिल इंसान थे और बहुत डाउन टू अर्थ थे। जितना मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा, वो बहुत सहज किस्म के इंसान थे। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे का स्वभाव और देव साहब का स्वभाव तकरीबन एक जैसा। मुझे याद है, मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की शूटिंग के लिए कच्छ, गुजरात का एक हिस्सा है, वहाँ गया हुआ था। सुबह हम लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। सुबह हमारा कॉल टाइम था, मेरा कॉल टाइम था 9 बजे का। मुझे सेट पे पहुंचना था। तो हुआ ये कि मैं एक सेपरेट होटल के रूम में रह रहा था। होटल बहुत बड़ा था। तो होटल के मैनेजर ने हमको कहा था, भाई जो भी रूम आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके आप सो जाइए। मैं बहुत दूर एक कमरे में जाके सो गया। हुआ क्या कि रात थोड़ा देर से सोया और सोया ही रह गया मैं। और सारे एक्टर सेट पे पहुंच गए हैं। प्रेम चोपड़ा साहब भी उस सीन में थे और देव साहब भी उस सीन में थे। उस सीन में मुझे भी प्रेजेंट रहना था। लाइट ऑन हो गई, कैमरा ऑन हो गया, सब एक्टर ऑन द सेट है, लेकिन बॉब द विलन गायब है। तो देव साहब ने प्रोडक्शन वाले को बोला कि भाई वो बॉब किधर है, अभी तक आया नहीं बॉब। प्रोडक्शन वाला मुझे करीब करीब सुबह से ढूंढ रहा है, लेकिन वो मैं मिल नहीं रहा हूँ उसको। फाइनली शूटिंग रुकी रही। देव साहब कूल माइंड से बैठे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझ जैसे छोटे एक्टर के लिए प्रेम चोपड़ा साहब को वेट करना पड़ा, देव साहब को वेट करना पड़ा, और को एक्टर और भी थे बड़े बड़े। और मुझे 9 बजे जाके मैं उस प्रोडक्शन वाले को दिखता हूँ, उस रूम में सोया हूँ। वो आता है, मुझे उठाता है, थोड़ा गर्मजोशी से बात करता है कि सर आपकी वजह से तो हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ सेट सब एक्टर आपका वेट कर रहे हैं। मैंने भी आनन फानन में जो था फटाफट अपने जो भी कपड़े कॉस्ट्यूम थे मेरे शूटिंग के पहने और दौड़ के सेट पे गया। और मैं घबराया हुआ था क्या डेफिनेटली देव साहब मुझ पर बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाएंगे, बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाएंगे। आज मेरी यूनिट के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही मैं सेट पे पहुंचता हूं, देव साहब सामने कुर्सी पे बैठे हैं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। बॉब, आर यू ऑल राइट? मगर सर सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, सेट पे आने में मेरी थोड़ा सा सॉरी, मैं बहुत पाँव छुए मैंने उनके, मैंने माफ़ी मांगी। और ये होता रहता है, ये फिल्म है, ये शूटिंग है, बिकूल बिकूल, चलो सीन करें। मेरा डायलॉग मुझे बताया गया और देव साहब ने शॉट लिया। आप समझ सकते हैं कितना महान कलाकार था वो। 1 घंटा जिसकी शूटिंग एक छोटा कलाकार रोक रहा है। इतने लीजेंड एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब, देव साहब और भी 3-4 बड़े एक्टर्स सीन में मौजूद थे। तो देव साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। देवानंद साहब एवरग्रीन, बहुत कूल माइंडेड और अपनी ही दुनिया में जीने वाला इंसान, फिल्मों से प्यार करने वाला इंसान, फिल्मों में जीने वाला इंसान। ऐसा इंसान मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल के कैरियर में नहीं देखा। बहुत जुनून था उन्हें, हमेशा काम पे लगे रहते थे, हमेशा काम पे। 9 बजे की शूटिंग थी, मुझे सुनने में आया कि देव साहब सुबह 5 बजे उठ गए थे और गार्डन में टहल रहे थे, अपने सीन को तैयार कर रहे थे। कौन एक्टर क्या बोलेगा, कैसे शॉट लूँगा, क्या लूँगा, इतना उनका दिमाग चलता था अपने सीन को लेकर। बहुत कॉन्शियस रहते थे अपने सीन पे, बहुत वर्क करते थे वो। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे,
तब शायद वो 80 प्लस के आसपास थे। उनकी चलने की चाल अगर आप देखेंगे, यंग भी नहीं चल पाएगा, जितनी स्पीड से वो चलते थे, जितनी स्पीड से वो काम करते थे। बहुत एनर्जी थी उनके शरीर में। बस ऐसे महान लीजेंड, यादगार हिंदुस्तानी सिनेमा का महान एक्टर देवानंद को बॉब द विलन सलाम करता है।